इन आविष्कारों को देखकर कभी कभी लगता है कि क्या मुझे अपने जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिक करने की जरूरत है। रोबो सैलेड बार से लेकर फर्श हटाने की मशीन तक सबसे आश्चर्यजनक आविष्कारों और प्रौद्योगिकियों की इस सूची को देखकर हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। रोबोट सलाद बार। मुझे जब कभी खाना पकाने का मन नहीं करता या पिज्जा डिलीवरी के लिए इंतजार कर रहा होता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि खाना पकाने के लिए मेरे पास एक रोबोट होता तो बहुत ही अच्छा होता। खैर, बॉस्टन में कॉलेज के 4 दोस्तों को भी ऐसा ही एक विचार आया जब उन्हें लगा कि कॉलेज के छात्रों के पास पौष्टिक भोजन का बजट नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने स्पाइस की शुरुआत की, एक रोबोट किचन रेस्टोरेंट जो कि पौष्टिक सलाद के कटोरे परोसता है। ग्राहक एक टैबलेट के जरिए ऑर्डर करते हैं, जो कुछ भी चीजें वो चाहते हैं अपने सैलेड के कटोरे के अनुकूल तैयार कराते हैं। फिर एक रोबोट सभी सामग्री को एक टम्बलर में इकट्ठा करता है और उन्हें लगातार गूंद कर पकाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक सलाद शेकर है। सलाद तैयार होने के बाद ये उसे परोसता है, फिर अगले ऑर्डर से पहले भाप से साफ हो जाता है। हर सलाद का कटोरा 3 मिनट से कम समय में तैयार हो जाता है और कीमत $7.50 से शुरू होती है। किराए के ऑर्डर का रोबोट फ्लीट। सोचिए, जब आपको किराने का सामान खरीदने जाना हो लेकिन कपड़े बदलकर स्टोर पर जाने का आपका मन नहीं कर रहा हो। खैर, ब्रिटिश ऑनलाइन सुपरमार्केट ओकोडा में ग्राहकों के लिए किराना के ऑर्डर को भरने के लिए तैयार रोबोट से भरा एक गोदाम है। रोबोट एक ग्रिड के साथ चलते हैं जो एक फुटबॉल मैदान से भी कुछ गुना बड़ा है। वे विमानों की तरह एक वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसलिए कभी एक दूसरे के साथ दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते और वे 4G के जरिए संवाद करते हैं। रोबोट किराने के ऑर्डर का सामान इकट्ठा करते हैं और फिर ग्राहकों को वितरित करने के लिए ऑर्डर पैक कर देते हैं। उनकी इंजीनियरिंग टीम द्वारा डिजाइन किया गया स्मार्ट प्लेटफॉर्म अविश्वसनीय रूप से जटिल लेकिन कुशल है। बात करते हैं फास्ट फूड के बारे में। फर्श हटाने की मशीन। अगर आप किसी कमरे में फर्श की टाइटलिंग को हटाना चाहते हैं, हाथों से या एक क्रॉस बार के साथ टाइल निकालने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन फर्श हटाने की ये मशीन काम को आसान बना देती है और देखने में मजेदार भी दिखती है। कोई भी मजदूर या घर का मालिक मशीन पर बैठकर इसे फर्श पर चला सकता है। सामने की तरफ एक नुकीला स्कूप टाइल्स को खोदते हुए उन्हें रास्ते से हटा देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी पालतू जानवर या छोटे बच्चे आसपास ना हो। तार का बाड़ा बनाने की मशीन। कभी आपने सोचा है कि तार की बाड़ कैसे बनाई जाती है? इस तेज और अक्लमंद आविष्कार के साथ ये पहले दक्षिणावर्त घूमता है और फिर विभाजित होकर तारों के बीच की बाड़ में छेद बनाते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाता है। फिर वामवर्त घूमते हुए तारों को एक साथ घुमाता है। कितना आसान लेकिन प्रभावशाली तरीका है। ग्राउट क्लीनअप मशीन। रायमोंडी बर्टा इलेक्ट्रिक ग्राउट क्लीनअप मशीन टाइलों की दरारों के बीच फंसी गंदगी को साफ करना आसान बना देती है। मशीन मूल रूप से स्पंज से बना एक छोटा सा रोड रोलर है। पानी और सफाई के सॉल्यूशन से भरकर फर्श पर इसको चलाया जाता है। ये गंदगी को ढीला कर देता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, जिससे दरारों और सतह को साफ किया जा सकता है। गंदा पानी फिर कहीं और फेंका भी जा सकता है। पाइल ब्रेकर। एक विशाल कंक्रीट के खंभे को आप कैसे तोड़ेंगे? पाइल ब्रेकर इस सवाल का जवाब है। अपने शानदार पंजों के जरिए देखिए कैसे कंक्रीट के स्तंभ को पीसता हुआ ये ऐसे आगे बढ़ता है जैसे ये कुछ भी नहीं है और पूरा स्तंभ कुछ ही समय में गायब हो जाता है। डामर क्रैक सीलिंग। सड़क की सीलिंग अक्सर ठंड के समय की जाती है क्योंकि दरारें तब ज्यादा बड़ी और गहरी होती हैं। जब तापमान काफी गिर चुका होता है, ये मशीन गर्म संपीड़ित हवा का इस्तेमाल करके दरारें साफ करती है और गंदगी या मलबे को दरार से बाहर निकाल देती है। डामर के रबर युक्त ब्लॉक को पिघलाकर दरार सील करने लायक तरल मसाला तैयार किया जाता है, जिससे दरारें मजबूत होती हैं और सड़क लंबे समय तक टिकती है। इस सीलेंट को एक खास घोल के साथ स्प्रे किया जाता है, जिससे ये सीलेंट गाड़ियां अपने टायर्स के साथ उठा न ले जाएं। 5वीं पहिया पार्किंग। 1950 के दशक में कैलिफोर्निया में एक आविष्कारक ने पाया कि समय के साथ कारें बड़ी हो रही थीं और इससे पार्किंग मुश्किल हो रही थी क्योंकि पार्किंग स्पेस उतने ही साइज के थे। उनके पास एक आइडिया आया था जिससे सबसे खराब ड्राइवर भी बिना डेंट डाले एक संकीर्ण गैरेज में भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। काफी दिलचस्प बात है। ये देखते हुए मैं तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। एक स्पेयर टायर नीचे आता है और गाड़ी का पूरा पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इसके जरिए कार अपने दायरे में एक पूर्ण चक्र बनाते हुए तंग जगहों में पार्क की जा सकती है। स्पेयर टायर को फिर से हटा सकते हैं और आप वापस ड्राइविंग कर सकते हैं। किसी कारण से ये जीनियस कार डिजाइन अमेरिका में कभी अपने पैर जमा नहीं पाया, लेकिन कुछ देशों में इसके आधुनिक संस्करण उपलब्ध हैं, जहां मुझे लगता है कि बहुत सीमित पार्किंग स्थान है। हाइड्रोलिक हथौड़ा। पाइल्स पॉज जैसे नींव वाले स्तंभ हैं जो इमारतों को सहारा देने के लिए जमीन में गाड़े जाते हैं, लेकिन आपको उन्हें जमीन में गाड़ने के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है। यही वजह है
कि इस हाइड्रोलिक पाइल हैमर जैसी मशीन मौजूद है। ये विभिन्न सामग्रियों और स्थितियों के हिसाब से 5 से 13 टन तक की ताकत लगा सकता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानता हूँ ये हथौड़ा है किसका? थॉर का। कूदते रेत के पिस्सू। सौभाग्य से ये रेत के कूदते पिस्सू आपके जीवन को दुखदाई बनाने वाले कोई कीड़े नहीं है, हालांकि ये कीड़ों की तरह कूदते जरूर हैं। देखिए कैसे ये छोटा सा रोबोट एक लंबी उड़ान भरी छलांग लेता है और फिर लैंड करता है। 11 पाउंड का ये रोबोट ऑन बोर्ड स्टेबलाइजेशन सिस्टम की बदौलत हवा में 30 फीट की छलांग लगा सकता है, जो इसे उड़ान के दौरान ट्रैक पर रखता है। ये वीडियो अपलिंक से दृश्य को बेहतर बनाता है और लैंडिंग में भी मदद करता है। पंजा। ये बड़ा पंजा विनाश के कामों के लिए आदर्श दिखता है, लेकिन ये नरम और कोमल भी हो सकता है, खासकर जब अपेक्षाकृत छोटे औजारों को साफ करने और उठाने का नाजुक काम करना हो। देखिए कैसे बड़ी आसानी से ये पाइप को पकड़ता है, फिर जमीन पर झाड़ू देता है। काला शील्ड। इस ब्लैक शील्ड मशीन में एक गिरे हुए पेड़ को हिलाने का एक अनूठा तरीका है। सामने वाले स्कूप के साथ ये इसे उठाने में भले ही असमर्थ हो, लेकिन फिर भी ये पेड़ पर चढ़कर उसे अपने पहियों के बीच जमीन पर लुढ़का जरूर सकता है। डेंट रिमूवर। ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट प्लंजर का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन असल में ये एक अच्छी चाल है। बस उस डेंट और गर्म पानी में सिंक प्लंजर दोनों को गीला करें, प्लंजर को डेंट के ऊपर चिपका दें और फिर खींचें ताकि कार फिर से सही दिखे। रोटर गति। डेंट हटाने से लेकर जमीन से पेड़ के स्टंप निकालने तक, आइए अब मिलते हैं रोटर स्पीडी से। इस स्टंप ग्राइंडर में एक ड्रिल बिट है जिसे जमीन में लंबवत रूप से उतारा जाता है, जिससे पास के क्षेत्रों में नुकसान से बचाया जा सकता है। ये घूमता हुआ मशीन का भाग किसी स्टंप के डूबे हुए हिस्से के चारों ओर एक सटीक गोलाकार छेद कर सकता है और फिर जमीन से साफ बाहर खींचा जा सकता है। अब पेश है कार्टलन तूफान। इसमें एक घूमता हुआ ब्लेड होता है जो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों ओर से काट सकता है। जरा कीड़े देखकर अगर एक स्टंप से बढ़कर कुछ हो तो एक पूरे पेड़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? डचमैन 100 फीट ट्रक स्पेड एक विशाल कप की तरह दिखता है, लेकिन इसकी साइड्स खुदाई करने वाले कुदालों में बदल जाते हैं। ये गोलाकार फ्रेम ऑपरेटर पेड़ चारों ओर से अधिक निकासी देता है और इसे अतिरिक्त ताकत देता है, यहाँ तक कि ये काम शाखाओं वाले या अनेक तने वाले पेड़ों को भी संभाल सकता है। कुदाल पेड़ को घेरता हुआ जमीन के नीचे गहराई तक खोदता है और पूरे पेड़ को बाहर निकाल लेता है। क्या आप पेड़ को काटना चाहते हैं और उसे कुंदे में भी बदल सकते हैं? ये ऑटो लकड़हारा ऐसा कर सकता है। ये पेड़ तक झूलता हुआ जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ को गले लगा रहा है, लेकिन वास्तव में ये जमीन के बिल्कुल पास से पेड़ को साफ टुकड़ा कर रहा होता है। इसके बाद वो दूर झूलता हुआ पेड़ को अपने साथ ले जाता है और पेड़ को अपनी तरफ मोड़ देता है। ऑटो लकड़हारा फिर सभी शाखाओं और पत्तियों को छील देता है और पेड़ को टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। दबाव क्लीनर। ये कोई साधारण दबाव क्लीनर नहीं है, इसमें बेहतर कार्य क्षमता के लिए घूमती हुई नलियां हैं। देखिए कैसे ये पानी की तोप गंदगी को कुछ इस तरह उड़ा देती है कि अलग ही रंग निखर कर सामने आता है। अब ये बिल्कुल साफ है। चुंबकीय मेन होल लिफ्टर। मेन होल कवर उठाना वास्तव में कठिन काम है, भले ही ये भ्रामक रूप से उन टीनेज टर्टल द्वारा टीवी पर बड़ा आसान दिखाया जाता हो, लेकिन मैग्नेटिक मैनहोल लिड लिफ्टर हम जैसे नश्वर लोगों के लिए इस काम को आसान बना देता है। ये डिवाइस एक डॉली के रूप में सामने आता है जिसके एक छोर पर चुंबक जड़ा होता है। ये मैन होल के ढक्कन को पकड़ता है और कार्यकर्ता बस दूसरी तरफ जाता है और हैंडल खींच देता है, ढक्कन तुरंत बाहर आ जाता है। गैस कटर मिलिंग मशीन। ये स्वचालित स्टील गैस कटर काटने के लिए एक मालिकाना तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। ये गैस पर चलता है। इसकी ना कोई साइड सीमा है और ना ही कोई स्थान सीमा। कंक्रीट की दीवार पर छिड़काव। पहले से बनी दीवार पर कंक्रीट लगाना एक परेशानी है, लेकिन इस कंक्रीट वॉल स्प्रेयर के साथ नहीं। ये कंक्रीट को लेता है और इसे दीवार पर धमाके के साथ फेंकता है, फिर मजदूर आकर इसे चिकना कर देते हैं। कंक्रीट स्मूथिंग मशीन। बड़े पैमाने पर आप हाथ से कंक्रीट को चिकना नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इन आविष्कारों के चलते स्थिति नियंत्रण में है। लेक चाइन स्क्रीड सेवर बॉस 240 इससे मिले। यहाँ एक ट्रैक्टर सप्लाई कंपनी के होने वाले फर्श को चिकना या सक्रीड करते हुए देखा जा सकता है। इसने 3 घंटे से भी कम समय में पूरे सुपर फ्लैट फर्श का काम कर दिखाया और ये हल्का मॉडल बारिश की स्थिति से निपटने में सक्षम था बिना इसके नीचे की जाली को नुकसान पहुंचाए। ये एक उछाल का भी इस्तेमाल करता है जिससे इसके पहिए कंक्रीट को नुकसान नहीं पहुंचाते और यह आसानी से युक्ति चालन भी कर सकता है। 3 पंक्ति वाला ट्रेल कैरेटर हार्वेस्टर। क्या ये बक्स बनी का स्वर्ग का विचार है? हो सकता है, लेकिन ये एक ड्यूफुल 3 पंक्ति वाला ट्रिल कैरेक्टर हार्वेस्टर भी है। इसमें एक शीर्ष उठाने वाला मैकेनिज्म है जो गाजर का एक अच्छा इंटेक देता है, इसलिए वे किराने की दुकान पर बेहतर गुणवत्ता वाली हो सकती हैं। फिर मशीन नई गाजरों की कटाई करना शुरू करती है और हर एक गाजर को लेकर उसके सिरे के हर पत्ते को काट कर उसे गंजा कर देती है। अंकुरित हिस्से मशीन के पिछले भाग में बिखेर दिए जाते हैं। जबकि गाजर में कुछ गंदगी हो जाती है तो उसे साफ करके बिन में डाल दिया जाता है जो हार्वेस्टर के साथ चलती रहती है। असेंबली
असेंबली लाइनें इपेका लोफ मास्टर से मिले। नहीं, ये कोई ऐसा आविष्कार नहीं है जो आपके लिए सामान लेकर आए जबकि आप टीवी शो देखते हुए पिज्जा खा रहे हो। हालांकि ये भी काफी बढ़िया होगा। असल में ये एक ब्रेड बैगिंग असेंबली लाइन है जो कटा हुआ ब्रेड और पूरे लोफ दोनों को आसानी से बैग में पैक करने में सक्षम है। ये पूरी तरह से स्वचालित है और ये बैग को क्लिप बंद भी कर सकता है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि ये आविष्कार कटे हुए ब्रेड के बाद से सबसे बड़ी बात है। साइड से खुलने वाला ट्रंक। जिसने भी डिग्गी खोलने में संघर्ष किया है या कभी भारी सामान के साथ एक ओर से डिग्गी खोलने की कोशिश की है, वो इस साइड ओपनिंग ट्रंक की सराहना जरूर करेगा। ये रिमोट बटन के जरिए खुलता है और बंद होता है और हल्का ढक्कन आसानी से झूलता है। ये इतना आधुनिक और इस्तेमाल करने में आसान है, मुझे लगता है कि मैं इसे एक जूता जरूर दूंगा। हाँ, एक जूता। तो आपने अब तक का कौन सा सबसे दिलचस्प आविष्कार देखा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में आपको आनंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कभी भी नया वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए शुक्रिया।